आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है, दो तत्व A तथा B संयोग करके AB2 तथा AB4 सूत्र के यौगिक बनाते हैं। ठीक है, जब 20 ग्राम बेंजीन में विलय किया जाता है तो AB2 का 1 ग्राम 2.3 केल्विन हिमांक कम कर देता है, जबकि AB4 का 1 ग्राम हिमांक को 1.3 केल्विन कम कर देता है। बेंजीन का मोलल अवनमन स्थिरांक 5.1 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। ए तथा बी के परमाणु द्रव्यमानों की गणना कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों दो पदार्थ हैं, दो तत्व हैं। एक है दोस्तों AB2 और दूसरा है AB4। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये दोनों पदार्थों को हम बेंजीन में मिला रहे हैं। तो पहले क्या कर रहे हैं दोस्तों, जब 20 ग्राम बेंजीन, तो बेंजीन जो है, ठीक है, बेंजीन क्या है, यहाँ पे विलायक के जैसे कार्य करेगा। तो इसका ग्राम में मात्रा हमें दे रखी बेंजीन की, कितना है, बेंजीन की ग्राम में मात्रा 20 ग्राम दे रखी है। ठीक है, 20 ग्राम बेंजीन में विलय किया जाता है तो AB2, सबसे पहले जो AB2 है वो 1 ग्राम, AB2 का कितना ले रखा है दोस्तों हमने, ग्राम में द्रव्यमान 1 ग्राम। ठीक है, AB2 के 1 ग्राम को अगर हम घोल रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, हिमांक में कितना कमी कर रहा है, 2.3 केल्विन हिमांक को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। यानी हिमांक में अवनमन डेल्टा TF कितना दे रखा है हमें, 2.3 केल्विन दे रखा है। जबकि AB4, इसकी कितनी ग्राम मात्रा अगर दोस्तों घोल रहे हैं, 1 ग्राम मात्रा। ठीक है, 1 ग्राम मात्रा, तो ये हिमांक को कितना कम कर रहा है, डेल्टा TF का मान कितना दे रखा है, 1.3 कैल, कितना कम कर रहा है दोस्तों, 1.3 केल्विन। और यहाँ पे जो बेंजीन है इसके लिए दोस्तों मोलल अवनमन स्थिरांक KF का मान दे रखा है 5.1, ठीक है, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। अब बेंजीन का दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बेंजीन का अणुभार ज्ञात करेंगे अभी हम। ठीक है, बेंजीन का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं, परंतु इसकी हमें आवश्यकता अभी नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे ये जो विलय पदार्थ हैं AB2 और AB4, अगर दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, अणुभार हम ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि जो हिमांक में अवनमन होता है इसकी सहायता से जो विलय पदार्थ होता है उसका अणुभार आसानी से हम ज्ञात कर लेते हैं। अणुभार ज्ञात करने के पश्चात दोस्तों हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो AB2 है पदार्थ, इसके लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, AB2 के लिए, AB2 के लिए, तो AB2 का दोस्तों जो हमारा अणुभार है, ठीक है, ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, M-AB2। ठीक है, अणुभार जो विलय पदार्थ का अणुभार होता है इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। ये सूत्र है यहाँ पे 1000 गुणा KF गुणा स्मॉल w बटे, इसको भाग कर दें कैपिटल W इंटू डेल्टा T से। ठीक है, अब 1000 गुणा बेंजीन के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक का मान 5.1 जो कि KF है। ठीक है, और स्मॉल w जो कि हमने विलय पदार्थ AB2 की जो मात्रा ली है 1 ग्राम। ठीक है, कैपिटल W जो हमने बेंजीन की मात्रा ली है दोस्तों, बेंजीन की कितनी मात्रा ली है, 20 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा TF कितना हिमांक में अवनमन कर रहा है, ये 2.3। ठीक, इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जो पदार्थ AB2 है, ठीक है, इसका अणुभार हमें ज्ञात हो जाएगा। AB2 जो पदार्थ है, अणुभार आ रहा है दोस्तों 110.87 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, ग्राम प्रति मोल। ठीक है, AB2 का अणुभार हमने ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार दोस्तों अब हम क्या करेंगे, जो हमारा अगला जो दूसरा विलायक है AB4, इसके लिए हल करेंगे। ठीक है, इसका भी अणुभार ज्ञात कर लेते हैं AB4 के लिए, AB4 के लिए। ठीक है, तो AB4 का अणुभार हम ज्ञात करेंगे अब। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अणुभार M' किसके लिए ज्ञात कर रहे हैं, अब हम AB4 के लिए अणुभार का मान ज्ञात करेंगे। और ये आ जाएगा यहाँ पे 1000 गुणा KF दोस्तों कितना दे रखा है हमें,
जो बेंजीन है इसके लिए 5.1। अब AB4 की दोस्तों यहाँ पे मात्रा लगाएंगे ग्राम में, क्योंकि स्मॉल w का मान, अब चूंकि सूत्र यही रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मात्राएं भिन्न भिन्न है दोनों सभी की, तो यहाँ पे मात्रा स्मॉल w, अब किसकी मात्रा लगाएंगे स्मॉल w, AB4 की, क्योंकि हम AB4 के लिए हल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मान एक है। ठीक है, कैपिटल W बेंजीन की मात्रा है, ये 20 दे रखी है हमें। ठीक, और ये हिमांक में कितना कमी कर रहे हैं, डेल्टा TF। अब दोस्तों हम AB4 के लिए जो डेल्टा TF का मान है वो लगाएंगे, कितना है 1.3, तो यहाँ पे 1.3। इसको हल कर लेते हैं तो हमें अणुभार ज्ञात हो जाएगा AB4 का। ठीक है, तो AB4 का अणुभार बराबर आ रहा है दोस्तों, इसका मान हल करने के पश्चात 196.515 ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों दोनों ही जो हमारे पदार्थ है AB2 और AB4, इनके अणुभार हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब दोस्तों अणुभार ज्ञात कर लिए हैं, तो अणुभार हम कैसे ज्ञात करते हैं, परमाणु भार लगा करके। ठीक है, तो हमने मान लिया कि A का जो तत्व A है इसका परमाणु भार, A जो है तत्व है, ठीक है, A का परमाणु भार क्या है दोस्तों x है, जबकि तत्व B का परमाणु भार क्या है, y है। ठीक है, तो AB2 जो तत्व है, ठीक है, इसका अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे AB2 का, A का परमाणु भार x प्लस 2 गुणा B का परमाणु भार अर्थात बाई, 2 गुणा बाई, और ये कितना है दोस्तों अणुभार हमारा 110.87। इसे हमने समीकरण 1 लिख दिया। इसी प्रकार जो तत्व AB4 है इसका अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे, A का परमाणु भार अर्थात x प्लस B का परमाणु भार अर्थात 4 इंटू बाई। चूंकि यहाँ पे 4 B परमाणु हैं तो एक B परमाणु का परमाणु भार कितना है बाई, तो यहाँ 4 से इसमें गुणा हो गया तो इसलिए 4 बाई हो गया इसके। ये और ये दोस्तों कितना है अणुभार 196.15, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को जब हम घटाएंगे तो x प्लस 2y माइनस एक्स माइनस 4y बराबर 110.87 माइनस 196.15। तो यहाँ पे दोस्तों जब हमने घटाया तो क्या आया दोस्तों, यहाँ पे माइनस का 2y बराबर माइनस का 85.28, तो यहाँ पे बाई का मान आ जाएगा 42.64 ग्राम। ठीक है, अब बाई का मान क्या करा हमने पुनः दोस्तों समीकरण 1 में रख दिया। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y, तो x प्लस 2 इंटू बाई का मान क्या रख देंगे 42.64, और कितने किसके बराबर है 110.87 के बराबर। ठीक है, अब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ से x का मान हम ज्ञात कर लेंगे, तो x का मान आ गया है दोस्तों 25.59, अब 59 ग्राम। ठीक है, तो बाई क्या है दोस्तों, बाई जो है वो तत्व B का परमाणु भार है, तो तत्व B का परमाणु भार बाई के मान के बराबर अर्थात 42.64 ग्राम आया B का परमाणु भार, और तत्व A का परमाणु भार आया 25.59 ग्राम। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।